हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने अकबर द्वारा किए गए सुधार को लेकर आई हूं। क्या? अकबर द्वारा किए गए सुधार। इसको याद करेंगे आसान भाषा और आसान तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूं कि अकबर कहा जाए कि किसका बेटा था, तो हुमायूं का। किसका बेटा था? हुमायूं का। और हुमायूं किसका बेटा था? तो बाबर का। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। कौन? बाबर। बाबर क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और उसके बाद हुमायूं काम किया, हुमायूं राज किया। उसके बाद में अकबर। तो अकबर के द्वारा किए गए काम के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब समाप्त किया? तो 1562। कब समाप्त किया? 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का मतलब कहा जाए तो क्या होता है, यानी कि किसी को भी अपना दास बना लेता था, यानी कि गुलामी करवाता था पूरी जिंदगी भर। तो उसी को कहा जाता है दास प्रथा। दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। उसके बाद में तीर्थ यात्रा का समाप्ति कब किया? यानी कि तीर्थ यात्रा जब कोई व्यक्ति जाता था तो उससे क्या लेता था? कर लेता था। तो इसकी समाप्ति कब किया? 1563। खैर ये तो तीर्थ 63 ये तो इसी शब्द में छिपा हुआ है। अगर बोल के देखेंगे तो आएगा तीर्थ 63, है ना। उसके बाद में आगे क्या है? जजिया कर की समाप्ति कब किया? तो 1564 में। जजिया कर की समाप्ति कब किया? तो 1564 में। अब इस तीनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये तीनों सीरियल ढंग से कैसे है? एक है 1562, एक 1563 और एक 1564। तो इसको याद कैसे रखेंगे? दास बनाया। पहले क्या किया? दास बनाया, फिर तीर्थ पर घुमाने लेके गया। उसके बाद में क्या किया? तो जज बनाया। यहाँ से ज और जा निकालेंगे तो क्या बन गया? फिर क्या बनाया? जज बनाया। यानी कि लाइन से कैसे याद रखेंगे? यानी कि पहले दास बनाया, फिर तीर्थ पर घुमाने लेके गया, फिर क्या बनाया? जज बनाया। यानी कि जजिया कर और तीर्थ यात्रा और दास प्रथा का अंत कब किया? तो ये तीनों लाइन से दास प्रथा का अंत कब किया? तो 62 में, तीर्थ को 63 में और जजिया को 64 में। इस तरह से याद रखेंगे। क्या? दास बनाया, फिर तीर्थ पर घुमाने लेके गया, फिर जज बनाया। क्या बनाया? जज बनाया। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं तीनों को। उसके बाद में आगे क्या है? इबादत खान की स्थापना कब किया? इबादत खान की स्थापना कब किया? तो 1575 ईस्वी में। कब किया? 1575 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पे क्या है? खाना। क्या है? खाना। इसको याद रखेंगे कि अकबर के शासनकाल में खाना, वहाँ मोल अगर कोई होटल वगैरह में खाने जाता था तो कितना रुपये का मिलता था? तो 75। कितना रुपये का मिलता था? 75। यानी कि इबादत खान की स्थापना कब किया? तो 1575। इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद में क्या है? मजहर की घोषणा कब किया? तो 1579। कब किया? 1579। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो यहाँ पे है हर। क्या है? हर। और अकबर, मान लिया जाए कि अकबर हार गया। कैसे? कितने रुपए में हार गया? तो 79। कितने रुपए से हार गया? 79। इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी कि हर को यहाँ पे एगो पाई दे देंगे तो क्या बन गया? हार। यानी कि हार, यानी अकबर जो है, जो कितने रुपये से हार गया? तो 79 रुपये से। यानी कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया? तो 1579। उसके बाद में आगे क्या है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया अकबर? तो 1571। और इसी टाइम इसको राजधानी बनाया। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ। पहले किया क्या? तो दास बनाया। यानी कि दास कब बनाया? तो 62 में। तीर्थ पे घुमाने कब ले गया? तो 63 में। और फिर जजिया यानी कि जज कब बनाया? तो 64 में। इस तरह से ये तीनों लाइन से याद रख सकते हैं। उसके बाद में खाना कितने को मिलता था अकबर के समय में? 75 रुपये में। और हारा अकबर कितने रुपये से? तो 79 रुपये से। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया? तो 1571 ईस्वी में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।